अच्छा, आज आपसे एक सवाल है। आज देश के संविधान बचाने की मुहिम चल रही है। लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। अगर पूछा जाए, कई लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम देश में हिंदू और मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए वोट कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर वोट कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम एक एजेंडे के तहत बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, हमारे मुल्क में चुनाव होता है, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं आसपास। उस मतदान केंद्र में तसव्वुर कीजिए कि एक समुदाय का सिंबल लगा दिया जाए। एक समुदाय, मिसाल के तौर पे हमारे हिंदू भाई की आस्था राम जी पर है। सोचिए, मतदान केंद्र, इलेक्शन कमीशन के जो है वो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हों। जो जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, आपने देखा होगा एक बेंच लगी होती है, जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं। आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, नाम है तो सही नाम है कि नहीं है, आपके फादर, आपके पिता का नाम सही है कि नहीं है, ऐसे जांच करते हैं, आपके दस्तावेज की जांच करते हैं, और फिर आपको अंदर की तरफ आपको आदेश देते हैं कि जाइए आप ईवीएम का बटन दबाइए। लेकिन ईवीएम के बटन दबाने से पहले ही जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बैठे हों, वहाँ पर राम जी की तस्वीर लगा दी जाए, बैनर लगा दिया जाए, होर्डिंग लगा दिया जाए। सोचिए क्या क्या मैसेज जाएगा। ये किस नियम के तहत होगा? मसलन एक मुस्लिम मतदान, जहाँ पर मुस्लिम एरिया हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्लिम वोटर्स हो, और वहाँ पर एक सिंबल लगा दिया जाए कुरान का। ये कुरान का या राम मंदिर का लगाना, ये किस दिशा की तरफ आपको ले जा रहा है? आप सोचेंगे एक धार्मिक जो है, एक धार्मिक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। किसको? वोटरों को। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वोटर आएगा तो नजर पड़ेगी राम जी पर, नजर पड़ेगी कुरान पर। तो एक वोटर का जो अनुमान होगा, एक वोटर को जो दिशा देने की कोशिश की जाएगी, वो धार्मिक दिशा देने की कोशिश की जाएगी। और तसव्वुर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन खामोश हो। आज रवीश कुमार, देश के जाने माने पत्रकार, एक बड़े पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता को जिंदा रखा, उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया। मैं ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया और कैसी तस्वीर इलेक्शन कमीशन के पास, जहाँ पर अधिकारी बैठे थे, वहाँ पर कैसी तस्वीर, कैसी होर्डिंग राम जी की लगाई गई। गुजरात के गांधीनगर का मामला। ये गांधीनगर का एक मतदान केंद्र है, विक्रमनगर। विक्रमनगर मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं। देखिए, आप तस्वीर में नीचे देख रहे होंगे, कटआउट लगे हैं। अब रवीश कुमार पूछ रहे हैं कि किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है। मतलब जाहिर सी बात है कि पहली बार देखने को मिला कि मतदान केंद्र के पास एक कटआउट लगा है राम जी का। किस नियम के तहत किया जा रहा है? कोई बता सकता है? क्या कोई नियम रवीश कुमार कहते हैं आगे, किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहाँ है? और अगर यही हालत है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मतलब अगर यही हालत रहे कि कटआउट लगाते रहें, इलेक्शन कमीशन नहीं बोलेगा, प्रशासन नहीं बोलेगा, आयोग नहीं बोलेगा, तो रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर यही हालत रहे तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर नतीजा आज ही हम जारी कर देना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा है कि अगर यही सब रहेगा तो एक काम करिए, नतीजे का इंतजार 4 जून तक क्यों करते हैं? आज ही जो है ये सब अभ्यास क्यों कर रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तीसरे चरण की वोटिंग होगी, फिर नतीजे आएंगे। अगर यही सब है, जब आयोग खामोश है, प्रशासन खामोश है, चुनाव इलेक्शन कमीशन खामोश है, और तमाम आला अधिकारी खामोश हैं, विपक्ष खामोश है, तो फिर क्यों इंतजार किया जा रहा है? घोषित कर दीजिए ना। ये मैं नहीं बल्कि देश के जाने माने पत्रकार ने सवाल उठाए, और इन सवालों के जवाब अभी किसी ने नहीं दिए। उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मुझे भी पता चल जाएगा क्या लोकतंत्र अब जो है वो बदल चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन की दिशा कुछ और हो चुकी है? इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष था, आज एक पक्ष की तरफ क्यों खड़ा हुआ है? इन सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सच और तथ्य वाली खबर आपके सामने पेश कर सकूं।